वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम वीडियो में जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है कि किन सूरतों में ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। पहली सूरत तो ये है कि आपका पहले सिर्फ एक ऑपरेशन हुआ हो, तो आप दूसरे बच्चे की दफ़ा नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क ले सकती हैं। अगर 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन हुए हों तब नॉर्मल डिलीवरी का रिस्क बिल्कुल ना लें। दूसरी सूरत वो है कि जो पहले बड़ा ऑपरेशन हुआ है तो अब आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेना चाहती हैं, तो किसी ऐसे सेटअप पर लें जहां उनके पास ऑपरेशन का मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद हो, ताकि खुदा न खास्ता अगर एमरजेंसी में कोई ऑपरेशन करना पड़ जाए तो फ़ौरन वो ऑपरेशन कर सकें। तीसरी बात ये है कि आपके जो बच्चे का वज़न है वो जब बिल्कुल 9वाँ महीना ख़त्म हो रहा हो और दर्दें लगने के करीब हो, तो उस वक़्त जो है आपके बच्चे का वज़न 3.5 किलो से ज़्यादा ना हो। चौथा ये है कि जब 9वें महीने का एंड हो तो अल्ट्रासाउंड का जो डॉक्टर होता है वो पिछले ऑपरेशन की कट की मोटाई जो है वो देखते हैं। अगर उसकी मोटाई 2.5 सेंटीमीटर या बाय 25 मिलीमीटर तक हो तो नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लिया जा सकता है। अगली सूरत ये है कि अगर पहले ऑपरेशन के 2 साल बाद आप हामला हुई हैं तो आप नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लें। अगर वक्फा इससे कम है तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिश जो है वो ना करें। वो हामला जिनको पहला ऑपरेशन हुआ है और अब ब्लड प्रेशर ये शुगर का मसला है, तो उनको भी ये मशवरा है कि वो बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाएं। वो हामला जिनका पहला ऑपरेशन जो है वो पेल्विस की हड्डी छोटी होने की वजह से हुआ है, मतलब उनको दर्दें भी लगी हैं, उनको रास्ता भी खुला है, लेकिन जो है वो बच्चा नीचे नहीं आ रहा था, उसकी हड्डी छोटी थी, तो वो भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाएं। क्योंकि अगर पहले उनका हड्डी छोटी की वजह से हुआ है तो अब भी उनकी हड्डी तो वही है ना, तो इस वजह से वो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ बिल्कुल भी ना जाएं। वो हमला जिनका पहला ऑपरेशन हुआ हो और अब इनके बच्चे के साथ-साथ बच्चेदानी में रसौलियाँ भी हों, तो वो भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाएँ। अगर हमल में बच्चे की जो थैली है, पानी वाली थैली, उसमें पानी बहुत कम या बहुत ज़्यादा है, तो उस सूरत में भी नॉर्मल डिलीवरी का जो ट्रायल है, वो ना लें। हाँ, अगर पानी ठीक है, तो नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं। अगर पहले एक ऑपरेशन हुआ है, तो आपका वक़फ़ा भी 3 साल का है, लेकिन आपके बच्चे को किसी किस्म का इन्फेक्शन अल्ट्रासाउंड में नज़र आ रहा है, तो भी नॉर्मल डिलीवरी की तरफ ना जाएँ। पहले ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी के लिए शर्त ये भी है कि आपको जो है वो दर्दें कुदरती तौर पर लगें। अगर आपको 40 हफ्तों में किसी भी जो टाइम है वो कुदरती दर्दें लगे तो नॉर्मल डिलीवरी करवाएं, लेकिन तो अगर दर्दें ना लगें तो दवाइयों के साथ दर्दें शुरू करवा के नॉर्मल डिलीवरी जो जो है उसकी तरफ ना जाएं, क्योंकि उससे पेचीदगियाँ हो सकती हैं, ऑपरेशन का कट भी फटने का ख़तरा हो सकता है और बच्चे को और माँ को भी मसला बन सकता है। तो अगर आप इन पैरामीटर्स पर पूरा उतरती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी करवाने की जो है वो ख्वाहिश लाज़मी करें, क्योंकि आप और आपके बच्चे की जो सेहत है वो सबसे अहम है। अगर इन पैरामीटर्स पर आप पूरी नहीं उतरती तो बेहतर है कि आप फिर ऑपरेशन ही करवा लें। तो उम्मीद है वीडियो से आपको मुफीद मालूमात मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाज़मी कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।